हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन डेक्स सॉल्वेंट्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि उस केस में कि आयोनिक कंपाउंड उस केस में सॉल्युबल कब होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कब उस केस में यहाँ पर वो सॉल्युबल होंगे। अब सॉल्युबल होने के लिए आयनिक कंपाउंड उस केस में क्या होता है, वो कब बनते हैं, जब यहाँ पर दो एटम के बीच में जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब देखने को मिलता है जब यहाँ पर एटम्स हैव आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है उस केस में, दोनों के बीच में जब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड जब एटम के बीच में जो कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक बॉन्ड उस केस में अब ये जो कंपाउंड हमको मिला आयोनिक कंपाउंड, वो कब सॉल्युबल होगा, जब वो आयोनिक बॉन्ड उस केस में ब्रेक हो सकता है। तो कब उस केस में डिपेंड करता है, उस केस में आयोनिक कंपाउंड will dissolve will dissolve in solvent if the ionic bond if the ionic bond is broken। क्या होता है जब उस केस में यहाँ पर कब सॉल्युबल होगा, जब उस केस में जब आयोनिक बॉन्ड उस केस में वो टूट जा सकता है। और आयोनिक कंपाउंड उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल होता है। तो these compounds are soluble in polar substance। पोलर सब्सटेंस या फिर पोलर सॉल्वेंट उस केस में यहाँ पर हम कह सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट उस केस में क्या करता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है उस केस में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो बॉन्ड है आयोनिक कंपाउंड वो उस केस में तोड़ सकता है। तो इसी वजह से पोलर सब्सटेंस में वो डिजोल्व होता है। पर आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सब्सटेंस में उस केस में क्या होंगे, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो बॉन्ड है उसको वो टूट नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होंगे, वो डिजोल्व नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उस केस में, तो नॉन पोलर क्या देखने को मिलता है उस केस में हमारे यहाँ पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैंट ब्रेक कैंट उस केस में क्या नहीं कर सकते। उस केस में अगर हम देखेंगे तो जो आयनिक बॉन्ड था उसको तोड़ नहीं सकते। तो कैंट ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू दैट ionic compound ionic compounds are ionic compounds are insoluble in the solvent। कौन से सॉल्वेंट उस केस में यहाँ पर हमको देखने को मिला, उस केस में यहाँ पर वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो होते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे किरोसिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जहां पर जब हम आयोनिक कंपाउंड जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वहां पर डालेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। पर नमक को अगर पानी में डालूंगा जो पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें वो डिजोल्व हो जाएंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।